बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी खबर साझा करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। संगत जी, हम सब ने देखा कि बाबा जी जेल में अपनी एक रूह से मिलने गए। उसके बाद उन्होंने एक रैली में भी भाग लिया। जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, जो काम आज तक नहीं किया, वही इस बार उन्हें करना पड़ा। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? बाबा जी को वो सब करना पड़ा जिससे उन पर उंगलियां उठ सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि पाक साफ को एक साधारण इंसान की तरह बातें सुननी पड़ी, और वो भी अपनी ही दिखाई संगत से। संगत जी, मैं आप सबको एक बात बता दूं कि बाबा जी को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया ताकि जो उस मालिक को दिन रात याद करते हैं उसे वो पार लगा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बात क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा जी के रिश्तेदार, या यूं कह लूं कि उनके प्रिय मित्र जेल में थे, जिससे उन्हें मिलने बाबा जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उस बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी जमानत के लिए बाबा जी ने मंत्रियों की राजनीति का सहारा भी लिया और उसे स्वीकारा भी। यह तो हम सब जानते हैं कि पंजाब में लगभग 90% लोग बाबा जी की संगत से जुड़े हैं। ऐसे में अगर बाबा जी किसी भी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे तो जाहिर सी बात है संगत भी उसी पार्टी का समर्थन कर सकती है। हालांकि ये सबका निजी अधिकार है, लेकिन फिर भी इस विषय पर बाबा जी ने अभी तक किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया दी नहीं है। लेकिन उनका उस रैली में शामिल होना ये संकेत देता है कि वह अपने जीवों की मदद के लिए स्वयं आगे आते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो कहा जा रहा है कि मजीठिया जी की जमानत के सिलसिले में बाबा जी ने किसी उच्च मंत्री से मुलाकात भी की थी और शर्त के अनुसार उन्हें उस पार्टी की रैली में शामिल होना पड़ा था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, आने वाले समय में भी शायद हम सबको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जिसकी संगत ने कभी कल्पना भी ना की हो। मेरी संगत से बस यही विनती है कि आप बाबा जी के बहाने में ही रहिए। बाकी उस मालिक की मौज को कोई नहीं जान सकता। अब मैं आप सभी को एक और बात सुनाने जा रही हूँ, जिसने कहा गया है कि बाबा जी की जान को खतरा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और खबरों में एक बात सभी बहुत जोरों शोरों से आ रही है कि बाबा जी की जान को खतरा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि बाबा जी जेल गए, नेताओं से मिले, इसीलिए अब उनकी सुरक्षा पर सवाल भी उठ रहे हैं। कई तरह की अफवाहें फैल रही है कि डेरे पर बाबा जी पर कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन साथ संगत जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या सच में एक पूर्ण सतगुरु को, जो पूरी कायनात का मालिक है, उसे किसी दुनियावी चीज या इंसान से खतरा हो सकता है? आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच रखने जा रही हूँ, एक ऐसी घटना जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात 2007 की है। जब आप इसे सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिसे हम सिर्फ एक इंसान समझने की गलती कर बैठे थे, वो असल में काल से भी परे है। अगर आप अपने सद्गुरु से प्यार करते हैं तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। बात 2007 की है। जो पुरानी संगत है उन्हें याद होगा कि उस समय पंजाब का माहौल बहुत नाजुक था। वियाना में एक सद्गुरु महापुरुष के साथ जो दुर्घटना घटी, उसके बाद पूरे पंजाब में दंगे और अशांति सी फैल गई थी। हर तरफ डर का माहौल था। हालात ऐसे थे कि मानो कर्फ्यू लगा लो। उसी दौरान बाबा जी का एक प्रोग्राम एक ऐसे स्थान पर रखा गया था, उस शहर में प्रोग्राम रखा गया था जहां हालत बेहद खराब थे। संगत भी घबराई हुई थी, प्रशासन और सरकार भी चिंता में थी। अंदर ही अंदर खबरें आ रही थी कि कुछ शरारती तत्व, कुछ दुश्मनी रखने वाले लोग बाबा जी के काफिले पर या संगत के दौरान कुछ गलत करने की साजिश रच रहे हैं। उन लोगों ने पूरी रेकी कर ली थी, यानी उन्होंने ये तक पता कर लिया था कि बाबा जी कब आएंगे, कहाँ रुकेंगे और किस रास्ते से जाने वाले हैं।
उनका इरादा साफ था, किसी भी तरह बाबा जी को नुकसान पहुंचाया या संगत में भगदड़ मचाना ताकि काफी हानि हो सके। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साई या मार सके ना कोई। और यहां तो खुद साइयां जमीन पर चल रहे थे। जिस दिन वो घटना होनी थी उससे ठीक एक दिन पहले, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, एक दिन पहले ही बाबा जी ने अपनी सुरक्षा इंचार्ज को बुलाया। उन्होंने बेहद शांत स्वर में कहा, कल फलानी जगह पर इतने बजे कुछ लोग आएंगे, उन्होंने इस रंग के कपड़े पहने होंगे, उन्हें वहीं में पकड़ लेना। साथ संगत जी जरा सोचिए, ना कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ना कोई जासूस, ना कोई सीसीटीवी कैमरा, फिर भी बाबा जी ने एक दिन पहले ही बता दिया समय, उस समय क्या होगा, जगह कौन सी होगी और जहां तक कि हमला करने वाले किस रंग रूप में और किस तरह के कपड़े पहनकर आएंगे। अगले दिन जब सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे तो सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसे पहले बताया गया था। ठीक उसी समय उसी हुलिये के लोग वहां आए और तुरंत पकड़ भी लिए गए। उनकी पूरी योजना वही थी कि खत्म हो जाए। यही तो हमारे सद्गुरु की शक्ति है। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उन्हें खतरे में समझ बैठते हैं, जबकि वह तो अंतर्यामी है। उन्हें पता है कौन क्या सोच रहा है, कहां से आ रहा है। जैसे कि गुरबानी में आता है, घट घट के अंतर की जानत, भल पूरे की पीर पछानत। जब जरा आज के हालत पर भी नजर डालते हैं, फरवरी 2026 में फिर वही बातें दोहराई जा रही हैं। आज भी लोग वही गलती कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं बाबा जी ने ऐसा क्यों किया, वो नेताओं से क्यों मिले, इससे तो उनका खतरा और बढ़ जाएगा। पर सच तो यही है ना कि हमारी सोच बहुत सीमित है, हमारा नजरिया भी उतना ही सीमित है जितना आंखों के सामने होता है। लेकिन संत वो भी देख लेते हैं जो पर्दे के पीछे होता है। क्या आपको 1984 का वो दौर याद है जब हजूर महाराज जी थे? उस समय भी पंजाब जल रहा था, हालात बेहद नाजुक थे। हजूर महाराज जी के पास भी सुरक्षा रहती थी। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद सुरक्षा कर्मियों से कहा, वह देखो वह आदमी वहां खड़ा है, उसके पास हथियार है, उसे पकड़ लो। और बिना किसी बाहरी सूचना के वो व्यक्ति पकड़ा जाता था। क्या सचमुच बाबा जी को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं बाबा जी जेल गए इसीलिए खतरा बढ़ गया। लेकिन वो जेल क्यों गए, इस बात का जिक्र मैं पहले ही आपसे कर चुकी हूँ। लेकिन जरा सोचिए, संत तो आते ही हैं हम जैसे कैदियों को आजाद कराने के लिए। हम सब इस दुनिया की जेल में ही तो बंद हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की कैद में। अगर वह शरीर रूप से किसी जेल में भी चले जाएं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वो फंस गए। हो सकता है वहां भी उनकी कोई मौज हो, कोई दया हो जो हमारी समझ से परे है। शायद वहां किसी जीव का उद्धार होना हो, शायद किसी कर्म का हिसाब पूरा होना हो। बाबा जी अक्सर सत्संग में कहते हैं कि हमारी भूख कभी नहीं मिटती। हमें हर दिन नया मुद्दा चाहिए, नई चर्चा चाहिए, हमें नई नई गपशप चाहिए। मीडिया को व्यूज चाहिए, पैसा चाहिए। इसीलिए वो खतरा और डर जैसे शब्दों को इस्तेमाल करके लोगों में डर फैलाते हैं और उनकी वीडियो ज्यादा देखी जाए। लेकिन एक सच्चे सत्संगी, एक सच्चा प्रेमी क्या करेगा? क्या वो डर जाएगा? नहीं, वो विश्वास रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका मालिक समर्थ है, उसे भरोसा है। जिसका रूप, जिसका सिर, तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। साथ संगत जी, एक बहुत जरूरी बात मैं आप सबके चरणों में रखना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर लोग कमेंट में बाबा जी के बारे में कुछ भी लिख देते हैं। कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है ये पॉलिटिकल है। साथ संगत जी, जरा समझिए, आपने रोकने की कोशिश की है क्या उन लोगों को? संत की निंदा करना जहर पीने के बराबर है। कबीर साहब कहते हैं, संतों की निंदा नरक का निवास, अर्थात संतों की निंदा करने वाला नरक का भागी बनता है। हमें क्या पता उसके किस कदम के पीछे कौन सा राज छुपा है। हो सकता है वो किसी बड़ी मुसीबत को टाल रहा हो सकता है वो किसी खास जीव को पार लगाने गए हों। हम अपनी छोटी सी बुद्धि के लिए उनकी दिव्य योजना कैसे परख सकते हैं? जैसे एक कुत्ता अपने मालिक पर पूरा भरोसा करता है, चाहे मालिक उसे डांटे या दुत्कारे।
और एक पत्नी अपने पति की आंखों को देखकर समझ जाती है कि वो खुश है या परेशान, बिना कुछ कहे। उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसा ही रिश्ता हमारा बाबा जी के साथ होना चाहिए। अगर वो मुस्कुराएं तो शुक्र मनाइए, अगर वो गंभीर दिखें तो सिमरन कीजिए, लेकिन सवाल मत उठाइए, क्योंकि सवाल नहीं उठते हैं। जहां प्यार अधूरा होता है, जहां प्रेम पूर्ण होता है, वहां केवल संपूर्ण होता है। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि डरिए मत, बाबा जी को कोई खतरा नहीं है। वो तो केवल काल के सिर पर पैर रखकर हमें लेने आए हैं। खतरा उन्हें नहीं, खतरा हमें है, हमारे डगमगाते मन से, हमारे कमजोर और विश्वास से। 2007 में भी उन्होंने ये साबित कर दिया था कि सब कुछ उनके ही अधीन है, सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, और आज भी सब कुछ उन्हीं के अधीन है। आप बस अपनी दुकान खोलिए, यानी अपना भजन सिमरन करते रहिए, बाकी सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। अगर आज की ये सच्ची घटना आपको जरा सा भी हौसला मिला हो या आपका विश्वास और मजबूत हुआ हो, तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी, संगत जी। और हाँ, मेरे पास एक और हैरान कर देने वाली साखी है, 5 किलोमीटर दरिया वाली घटना, जो हजूर महाराज जी के समय की है। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में मैं वो राज भी साझा करूंगी आप सब लोगों के साथ, कैसे एक संत ने प्रकृति को भी अपने वश में कर लिया था। इस वीडियो को हर एक सत्संगी भाई बहनों के साथ जरूर साझा कीजिएगा संगत जी, ताकि ये हर एक सत्संगी तक बात पहुंच सके। आज आपसे मैं यहीं विदा लेती हूँ।